नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आइए नजर डाल लेते हैं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन लागू करने संबंधी सोशल मीडिया में चल रही खबरों को निराधार बताया है। उन्हें ट्वीट किया है। विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों में खबर चल रही है कि मध्य प्रदेश में कल से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ये खबर पूर्णतः निराधार है। राज्य में लॉकडाउन को लेकर शासन द्वारा ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। मध्य प्रदेश में रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन 31 जुलाई तक किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह मसानी को प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस की ओर से मसानी को प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव प्रचार प्रसार के लिए प्रादेशिक समन्वयक और प्रभारी बनाया गया है। वे संबंधित क्षेत्रों में दौरा कर कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत दिलाने में सहयोग करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के आरोप में फरार प्यारे मियां की गिरफ्तारी पर कहा कि कोई भी अपराधी कानून के फंदे से बच नहीं सकता। भोपाल में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी प्यारे मियां को श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश पुलिस आरोपी प्यारे मियां को लेने श्रीनगर रवाना हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति पर आगे बढ़ रही है। विंध्य के विधायक को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की पेशकश की गई है। सूत्रों के अनुसार पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को विधानसभा का अध्यक्ष बनाकर विंध्य क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होना है। सबसे पहले स्पीकर का चुनाव होगा। उपाध्यक्ष पद के लिए जबलपुर की नंदिनी मरावी के नाम पर विचार चल रहा है। फिलहाल भोपाल के भाजपा विधायक रामशु शर्मा प्रोटेम स्पीकर के पद पर हैं। विंध्य क्षेत्र में केदार शुक्ला, गिरीश गौतम और राजेंद्र शुक्ल 3 मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब कैबिनेट में कोई गुंजाइश नहीं है। इन विधायकों ने अभी तक स्पीकर को लेकर चल रही सियासत पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। सामाजिक न्याय व निःशक्तजन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि प्रदेश में एसिड पीड़ितों को पेंशन के साथ अपने 5,000 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। पटेल ने मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद निःशक्तजन विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव संबंधी पहली फाइल पर सहमति दी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन का भुगतान समय पर किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुना में किसान के परिवार के साथ हुई घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह शिवराज सरकार प्रदेश को कहां ले जा रही है, यह कैसा जंगल राज है। गुना में कैंट थाना क्षेत्र में एक दलित किसान दंपति पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों द्वारा इस तरह बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज। यदि पीड़ित युवक का जमीन संबंधी कोई शासकीय विवाद है तो भी उसे कानून हल किया जा सकता है, लेकिन इस तरह कानून हाथ में लेकर उसकी पत्नी की, परिजनों की और मासूम बच्चों तक की इतनी बेरहमी से पिटाई, ये कहां का न्याय है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजस्थान में चल रहे घमासान के बाद बयान दिया। उन्होंने अपने मित्र और सहयोगी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और स्वर्गीय राजेश पायलट को याद करते हुए कहा कि उन दोनों ने पार्टी और देश के लिए इतना योगदान दिया। उनके बेटों ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश और सचिन पायलट को राजस्थान में कांग्रेस में बहुत सम्मान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इन नौजवानों में सब्र नहीं है। पार्टी ने समय से पहले और इतने कम समय में दोनों को कहीं ज्यादा सम्मान और महत्व दिया। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को कहा कि राज्य में 25 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शीघ्र कराए जाएं। पटवारी ने भोपाल में पत्रकार वार्ता में कहा कि वे निर्वाचन आयोग से सभी 25 सीटों पर उपचुनाव जल्द कराने की मांग करते हैं। शीघ्र ही पार्टी इस संबंध में विधिवत आयोग से मांग करेगी। उनका कहना है कि यदि शीघ्र चुनाव हो जाए और जिस दिन नतीजे आ जाएंगे उसी दिन मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। जीतू ने दावा किया कि उपचुनाव में कांग्रेस की विजय होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक समिति के संयोजक और प्रदेश शासन के मंत्री भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में संपन्न हुई, जिसमें चुनाव की दृष्टि से अनेक विषयों पर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं उनके प्रत्येक बूथ पर समितियों के पुनर्गठन का कार्य, बूथ सम्मेलन, सेक्टर सम्मेलन, मंडल सम्मेलन और तत्पश्चात विधानसभा सम्मेलन और कार्यक्रम के विस्तार से चर्चा की गई। हाल ही में मंत्री बनाए गए ऐंदल सिंह कंसाना ने कहा कि राजस्थान में सचिन पायलट को हटाए जाने पर गुर्जर समाज में आक्रोश है। इसका असर प्रदेश की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने ऐलान किया कि उपचुनाव में गुर्जर समाज कांग्रेस के खिलाफ वोट करेगा। वहीं उन्होंने सचिन पायलट से जल्द चर्चा करने की बात कही। कंसाना ने यह भी कहा कि वे सचिन पायलट से अपील करेंगे और आज कल में ही चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सचिन का अपमान किया है, देश के गुर्जर समाज का अपमान है। सचिन के अपमान से मध्य प्रदेश में गुर्जर समाज में 100% आक्रोश है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सूर्य प्रताप सिंह परिहार को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग और अध्यक्ष पद और गोपनीयता की शपथ बुधवार को राजभवन में लखनऊ में दिलाई। राजधानी के मेदांता अस्पताल में भर्ती मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। उनका डायलिसिस किया जा रहा है। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि टंडन की हालत स्थिर बनी हुई है। वे कई दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। भगवान राम को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा विवादित बयान के बाद इंदौर में संत समाज का गुस्सा फूट पड़ा। बुधवार को कंप्यूटर बाबा की अगुवाई में संत समाज ने नेपाल के प्रधानमंत्री का पुतला फूका। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि यह सुनकर हम स्तब्ध रह गए हैं कि नेपाल जो भारत का विरोध करते करते भगवान राम का विरोध करने लगा, उनके प्रधानमंत्री की बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है।
मंडला के बीजाडांडी थाना अंतर्गत मनेरी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से घर में घुसकर हत्या कर दी गई। मामला आपसी रंजिश और जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने दोनों आरोपियों से एक आरोपी को पकड़ लिया और पीट कर उसकी हत्या कर दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।